जब मैदान करबला के अंदर 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया गया और मुहिब्बान इमाम हुसैन को जब मैदान करबला के अंदर शहीद किया गया, मेरा अजीज मुसलमानों, उनका भी 6 साल भी नहीं गुजरा था, सही से 6 साल भी नहीं गुजरा था। उन इमाम हुसैन को शहीद करने वाले उन कातिलों का क्या हाल हुआ, उन यजीदों का क्या हाल हुआ, तारीख उसे भुला नहीं सकती है। मेरा अजीज मुसलमानों, तारीख में ये बिल्कुल मौजूद है कि उन यजीदों का, मेरा अजीज मुसलमानों, ऐसा हश्र हुआ कि उसे दुनिया नहीं भुला सकती है। मेरा अजीज मुसलमानों, एक शख्स मुख्तार सकाफी बिन उबैद, ये वो शख्स है जिन्होंने कातिलाने इमाम हुसैन को चुन चुन करके कत्ल किया था। कोफा के लोगों से मुख्तार सकाफी बिन उबैद ने कहा, तुम मुझे मेरी बैअत करो, तुम मेरी बैअत करो, मैं इमाम हुसैन के कातिलों को एक एक करके चुन चुन करके मैं वैसे ही कत्ल करूंगा जिस हिसाब से मैदान करबला में शहीद किया गया था। मेरा अजीज मुसलमानों, तो मुख्तार सकाफी बिन उबैद ने सबसे पहले इब्ने साद को तलब किया। इब्ने साद कहाँ हैं? जब उनकी इख्तिदार हो गई कोफे के अंदर, सकाफी बिन उबैद की लोगों ने वहां की बैअत की थी, तो सबसे पहले मुख्तार सकाफी बिन उबैद ने इब्ने साद को तलब किया। वो इब्ने साद जो यजीदों के लश्करों की कमांडरी करता था, उनका सिपह सालार था। मेरा अजीज मुसलमानों, यही वो शख्स था जो मुसलमानों को, जो लोगों को हमेशा भड़काता, इमाम हुसैन के खिलाफ बगावत के लिए लोगों को आमादा करता। तो सबसे पहले मुख्तार सकाफी बिन उबैद ने इब्ने साद को तलब किया, कहाँ है, उसे दरबार में बुलाया जाए। जब वो नहीं आया तो उनका बेटा, उसका बेटे का नाम है हफ्स, तो उसका बेटा मुख्तार सकाफी बिन उबैद के बारगाह में, दरबार में हाजिर हुए। तो कहा, तुम्हारा बाप कहाँ है? तो कहा, मेरे बाप खाना नशीन इख्तियार कर लिए हैं, मेरे वालिद, मेरे बाप अब घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मुख्तार सकाफी बिन उबैद ने ललकार कर कहा था, मेरा अजीज मुसलमानों, कि उस वक्त क्यों मैदान करबला में गया था, उस वक्त क्यों नहीं खाना नशीन किया था, लोगों को उभार रहा था, लोगों के अंदर बगावतें छेड़ रहा था और इमाम हुसैन के खिलाफ जो है लोगों को भड़का रहा था। उस वक्त क्यों नहीं घर में था? अभी घर में खाना नशीन इख्तियार कर लिया है। मेरा अजीज मुसलमानों, उसके बाद क्या होता है, मुख्तार सकाफी बिन उबैद जो है अपने लश्करों के जरिए से कहा जाता है कि जाओ बेटे को भी, इब्ने साद को और हफ्स को, जाओ दोनों को तरह तरह की इस तरह से अजियत दो, इस तरह से तकलीफ दो कि तकलीफ दे दे करके तरपा तरपा करके उसे कत्ल करना है। तारीख गवाह है मेरा अजीज मुसलमानों कि इब्ने साद और उनका बेटा दोनों को तरह तरह की अजियत देकर, तरह तरह की तकलीफ देकर, जिससे कि वो तड़पता था, उनके बाद मेरा अजीज मुसलमानों उनके सर से, उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया जाता है, उनके सर को कलम कर दिया जाता है। मेरा अजीज मुसलमानों, उनके बाद शमर मलऊन, ये वो शख्स है कि एक रिवायत में यह आता है कि यही वो शख्स है जिन्होंने इमाम हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया था। उसका भी यही हश्र हुआ कि उन्हें भी तकलीफ दे दे करके तब उन्हें उनके सर से जो है, उनके सर को उनके तन से जुदा किया गया, उनके सर को कलम किया गया। मेरा अजीज मुसलमानों, उनके बाद इन तीनों के सर को हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सौतेले भाई मोहम्मद बिन हनीफ, उनकी बारगाह में इन तीनों के सर को पेश किया गया और इन तीनों के बाकी लाशों को जला दिया गया। उसके बाद क्या हुआ मेरा अजीज मुसलमानों, एक शख्स खौली रह गया। एक रिवायत में यह आता है खौली इब्ने जियाद, ये वो शख्स है जिन्होंने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया था, नमाज में यही तीर को मारा था, यही शहीद किया था। मेरा अजीज मुसलमानों, खौली का क्या हुआ, उसका अंजाम, मुख्तार सकाफी बिन उबैद ने सबसे पहले इनके दोनों हाथ को कटवाए, उनके बाद इनके दोनों के पैर कटवाए, उनके बाद इन्हें सूली में चढ़ाई गई। सूली में चढ़ाने के बाद जब इनकी मौत हो गई, उनके बाद इसे जला डाला। मेरा अजीज मुसलमानों, दुनिया इसे याद
रखती है। दुनिया इसे हर मुहर्रमुल हराम में इसका जो है इसके दर्दनाक अजाब को भी याद किया जाता है, ताकि वो लोग इससे इबरत हासिल करें। जो अगर हक को अगर ना हक तरीके से कत्ल करेगा तो मेरा अजीज मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में ही उसका अंजाम उसे दिखाएगा कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। उसके बाद इब्ने जियाद बाकी रह गया था। यही वो इब्ने जियाद है कि जिन्होंने कूफे के लोगों को कहा था कि अगर तूने इमाम हुसैन के अगर तुम उसके ताबे हो गए, इमाम हुसैन की तुमने बैअत की, मुस्लिम बिन अकील उनके चचाजाद भाई की अगर तुमने बैअत की तो याद रखना तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी बीवियों और बच्चों को जो है कैद खाना में सड़ा दिया जाएगा। याद रहे मेरा अजीज मुसलमानों, उन कूफियों ने डर के मारे जो है मुस्लिम बिन अकील के साथ छोड़ दिया था मेरा अजीज मुसलमानों, और मुस्लिम बिन अकील को दर्दनाक अंदाज से शहीद किया गया था। वही इब्ने जियाद है जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ लोगों में बगावत छेड़ रहा था। इमाम हुसैन के शहीद उनको शहीद करने के लिए लोगों को हर तरह से जो है मेरा अजीज मुसलमानों समझा और बुझा रहा था कि कैसे उन्हें कत्ल किया जाए, कैसे उन्हें जो है शहीद किया जाए। मेरा अजीज मुसलमानों वही इब्ने जियाद है कि उनका दर्दनाक अंदाज इस तौर पर होता है कि उनके पास लश्कर भी था, उनके पास हर तरह के साजो सामान थे। तो मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद ने एक अजीम लश्कर जर्रार को तैयार किया और उनका एक अजीम लश्कर के साथ साथ एक सिपह सालार भी तैयार किया और उनको उनके पास भेजा, जाओ उनको कत्ल करके लाओ और गिरफ्तार भी करो, कुछ को गिरफ्तार करो, कत्ल भी करो, जैसे भी हो, लेकिन लेकर मेरे पास ले आओ। उनके बाद क्या होता है मेरा अजीज मुसलमानों, मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद जब उस लश्कर को भेजते हैं, उनके बाद वहां जंग हो जाती है, खूब जंग होती है। जंग होते होते आखिरकार इब्ने जियाद आखिरकार मारा पड़ जाता है, क्योंकि इब्ने जियाद के लश्कर इधर उधर भागने लगता है। जब इब्ने जियाद मारा गया मेरा अजीज मुसलमानों तो क्या हुआ, उनके बाद उनके सर को मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद के पास लाया गया। तो मुख्तार सक़फ़ी ने उसके सर को उसी जगह रखा जहां इमाम हुसैन के सर को रखा था, कि उन्होंने मुख्तार सक़फ़ी ने उसी जगह रखा जहां इमाम हुसैन के सर को रखा और कहा, देख इब्ने जियाद तू ही ना, सर को मुखातिब करके कहा था मुख्तार सक़फ़ी ने, तू ही ना इमाम हुसैन अहले रसूल को दर्दनाक अंदाज से शहीद करवाने वाला तू ही है ना, देख तुम्हारा अंजाम क्या हुआ। मेरा अजीज मुसलमानों, लोग सुनते गए, आते गए उसको देखने के लिए। उसके सर को अचानक से क्या होता है, एक खौफनाक सांप आता है और वो खौफनाक सांप मेरा अजीज मुसलमानों वो इब्ने जियाद के मुंह में घुसता है। मुंह में घुसने के बाद उनके नाक से निकलता है, फिर उनके बाद गायब हो जाता है। उनके बाद फिर यही मामला होता है, मुंह से जाता है, नाक से निकलता है, फिर गायब, फिर मुंह से जाता है, नाक से निकलता है। मेरा अजीज मुसलमानों 3 मरतबा यही सिलसिला होता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया में ही इबरतनाक सजा दी है मेरा अजीज मुसलमानों। उनके बाद क्या होता है, मुख्तार सक़फ़ी ने उन लोगों को भी दर्दनाक अंदाज से कत्ल किया, उन कूफियों वालों को भी जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए यजीदों का साथ दिया था। तारीख में आता है कि मेरा अजीज मुसलमानों मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद ने 70,000 लोगों को, जिन्होंने यजीदों की बैअत की थी, जिन्होंने यजीदों का हिमायत करके इमाम हुसैन को शहीद करवाने के लिए मेरा अजीज मुसलमानों इत्तेफाक किया था, उन लोगों को मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद ने दर्दनाक अंदाज से उन्हें कत्ल किया। मेरा अजीज मुसलमानों, एक बात आपको मैं ये बताऊं, ये मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद ने ये इसलिए नहीं किया था कि उन्हें कोई हमदर्दी थी, बल्कि महज इसलिए मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद ने कातिलान इमाम हुसैन को शहीद किया था क्योंकि वो हुकूमत चाह रहा था कि मैं इक़्तिदार में कैसे आऊँ, मेरी हुकूमत कैसे बने। वो हुकूमत की खातिर मेरा अजीज मुसलमानों ऐसा किया था। हालांकि मुख्तार सक़फ़ी बिन उबैद मेरा अजीज मुसलमानों आखिर में उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया था, और अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक मेरा अजीज मुसलमानों वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि जो अगर नबी की नबूवत का जो है ऐलान करे, अपने आप को नबूवत का दावा करे, तो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता है। हम अहले सुन्नत वल जमात का मेरा अजीज मुसलमानों ये राय है। और मैं आपको बताऊं
कि यजीद का क्या हुआ। वही यजीद जिन्होंने इमाम हुसैन को बैअत की दावत दी कि करो वरना तुम्हें जंग करना पड़ेगा। मेरा अजीज मुसलमानों, उस यजीद का क्या हाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उस यजीद को ऐसी बीमारी में मुब्तला किया, ऐसी बीमारी में कि लोग उससे दूर भागने लगते, उसका बेटा भी उससे दूर भागने लगता। जब यजीद ने कहा कि बेटा मेरे बाद तुम कुर्सी संभालना, मेरी इक़्तिदार को तुम संभालना, लोगों ने भी कहा था कि बाप के बदले में अब तुम कुर्सी को संभालना, इक़्तिदार को संभालना। तो यजीद का बेटा वफादार था, नेक था। मेरा अजीज मुसलमानों, उस यजीद का बेटा ने यजीद से कहा कि मेरे बाप, मुझे ऐसी कुर्सी की जरूरत नहीं है जो कुर्सी आले रसूल के खून से रंगा हो। ऐसी कुर्सी और ऐसी इक़्तिदार की जरूरत नहीं है। मेरा अजीज मुसलमानों, अल्लाह तबारक